नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हर बीबी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाज मुतहरात अलबत्ता बारी वाली जोजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी, जब हजरत जैनब इब्न माजा की रिवायत के मुताबिक बिला इजाजत उनके हुजरे में दाखिल हुई। आपको मालूम न था कि हजरत जैनब मौजूद हैं। अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ये जैनब है। आपने हाथ खींच लिया, उस पर उन दोनों में तकरार होने लगा और उनकी आवाजें बुलंद हो गईं। उधर नमाज खड़ी होने लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने आपको बुला लिया। हजरत आयशा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उन्हें सख्ती से डांटा कि तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बोलती हो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, ए आयशा, उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता? मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरें, एक से घास चर ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, आप जानवर कहाँ चराएंगे? फरमाया, वो जिसका सब्जा चखा ना गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शाह रोम मकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपटी बांधी हदिया की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि वो हामला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहिम की विलादत हुई लेकिन मारिया को दूध ना आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्खो सफेद हो गया। एक दिन आप इब्राहिम को अपने गर्दन पर उठाकर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबियत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सौतेलेपन की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाबियत नजर नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीते हो वो ऐसे ही हो जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थी। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तई हिबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी अपनी बीवियों में जिसको चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुलाएं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हिजर कहते हैं, कई सहाबियात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप किसी एक को निकाह में न लाए, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा पर मौकूफ था, बशर्ते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निकाह में लाना चाहे। इब्ने हिजर ने हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाहिबा होने का भी रद्द किया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा बिनते ज़मा ने अपनी बारी का दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया था। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हजरत आयशा फरमाती हैं, सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं कि मेरा उस जैसे तौर तरीके इख्तियार करने को दिल चाहे, मगर उनमें भी तंधी थी। एक बार हजरत सफिया बिनते हाई और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बाप को बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, सफिया, तुम अबू बकर को गाली दे रही हो। हजरत उमर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज आपस के रश्क को रकाबत की वजह से आपसे रूठ गईं, तो मैंने उनसे कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दें तो बड़ी उम्मीद है कि उनका रब उन्हें बदले में तुमसे भी बेहतर बीवियां दे दे। तो उसी मजमून की आयत नाजिल हो गई। एक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए हजरत आयशा और हजरत हफ्सा के नाम कुर्रा निकला। रात के सफर में गुफ्तगू करने के लिए आप हजरत आयशा को अपने साथ रखते थे। हजरत हफ्सा को इस पर रश्क आया। उन्होंने हजरत आयशा से कहा, तुम मेरे ऊंट पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊंट पकड़ लेती हूँ, क्या बनता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के ऊंट के पास गए और हजरत हफ्सा को सलाम किया। रात भर के सफर के बाद पड़ाव का वक्त आया तो हजरत आयशा आपसे दूर रह गईं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा तो ना कर सकती थी, इसलिए जमीन पर उतरते ही अपने पांव अज़खर घास में डाल दिए।
جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے، جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔